अगर आपने विद्या बालन की कहानी फिल्म देखी है तो उस फिल्म में कलकत्ता के एक थाने का सीन है। उस सीन में आपको धूल फांकते हुए स्टेशन का चेहरा याद होगा। फिल्म में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर विद्या बालन एक खटारा सी गाड़ी को टैक्सी बताकर घूमती हुई दिखाई देती हैं। उसमें जो कुछ भी कलकत्ता के बारे में बताया गया है वह अधिकतर फिल्मों धारावाहिक में वैसा ही दिखाया गया है, जिसमें कहानी की पृष्ठभूमि बंगाल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे बॉलीवुड और वामपंथी गैंग पश्चिम बंगाल को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते और इसी के चलते ऐसे ऐसे सीन्स को दिखाया जाता है। जो बंगाल आज सोचता है वह भारत कल सोचता है। समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की यह बात कुछ ऐसी है जिसकी बंगाली कसम खाते हैं। लेकिन बंगाल, जो कभी भारत की बौद्धिक आधुनिकता का प्रतीक था, वर्तमान में अपने ढहते सामाजिक बुनियादी ढांचे, नौकरियों की कमी और आर्थिक गतिरोध के कारण पिछड़ता जा रहा है। बंगाली समय के ताने बाने में फंस गए हैं। यहां तक कि राज्य की समस्याओं के बारे में बात करने से भी उनमें से कई लोग इनकार कर जाते हैं। बंगाल के बुद्धिजीवी शायद ही कभी राज्य के आर्थिक पतन, बंद उद्योगों, चुनाव के दौरान अकल्पीय राजनीतिक हिंसा या नौकरियों की कमी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका पसंदीदा विषय भूतकाल है। वो बस इतिहास पर अटके हुए हैं। वे यह दिखाने का अवसर कभी नहीं छोड़ेंगे कि वे हर चीज पर किताबों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। आश्चर्य है कि क्या उन्होंने कभी राज्य के खराब वित्त और चरमराते बुनियादी ढांचे के बारे में पढ़ा है, और यदि पढ़ा है तो वो आम जनमानस को इसके बारे में क्यों नहीं बताते। बंगाली गौरव और उपराष्ट्रवाद का आह्वान करना पश्चिम बंगाल के राजनेताओं के विशिष्ट लक्षणों में से एक रहा है, जिसकी आड़ में उन्होंने वर्षों से राजनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयास किया है। जैसे कि पश्चिम बंगाल को सिनेमा की दृष्टि से देखने की कोशिश हमेशा से की गई है। सिनेमा आज भी बंगाल में पुराने समय को दिखाने के लिए आतुर रहता है। एक आदमी हाथ रिक्शा से दूसरे आदमी को खींच रहा है और उसे कलकत्ता दर्शन करा रहा है। इस गहन श्रम को सिनेमा में किसी उत्कृष्ट कला के तौर पर चित्रित किया जाता है। हालांकि इन्हें बंद करने की बात कई बार प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन अब भी कलकत्ता की गलियों में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फिल्मों में आदिकाल से चले आ रहे टीन सेट के मकान को हर बंगाल के घर की तरह दिखाया जाता है। अब चूंकि इस चीज से अभिमान है तो प्रशासन इसको बदलना भी नहीं चाहता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में एक पुरानी गाड़ी है जिसमें लोग सफर कर रहे हैं और वह पलट जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विशिष्ट बात क्या है। वह यह है कि वह बस जो पलटी है वह बंगाल छोड़कर किसी अन्य राज्य में चल ही नहीं सकती। ध्यान देने वाली बात है कि पलटने वाली बस को बंगाल का अभिमान बताया जाता है। इसको बुद्धिजीवी वर्ग बंगाल की पहचान बताते हैं। रामचंद्र गुहा ने कुछ समय पूर्व ट्वीट कर कहा था, गुजरात आर्थिक रूप से उन्नत होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से एक पिछड़ा प्रांत है। इसके विपरीत बंगाल आर्थिक रूप से पिछड़ा लेकिन सांस्कृतिक रूप से उन्नत है। लेकिन बंगाल की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी दयनीय हो चुकी है। वहां के नेताओं ने राज्य को चूस कर रख लिया है और बचा खुचा काम वामपंथी बुद्धिजीवी तथा बॉलीवुड की फिल्में कर ही देते हैं। अभी फिर चुनाव आ जाएगा तो तथाकथित बुद्धिजीवी फिर से भद्रलोक का राग अलापना शुरू कर देंगे। यह एक नशे की तरह है जिसकी पुड़िया का सेवन सब करते हैं। बंगाल आज बहुत से भारतीय राज्यों से रोजगार, विकास और आधारभूत संरचना के मामले में काफी पिछड़ चुका है। जरूरत है उसे तो सबके साथ कदम मिलाकर चलने की, और उसके लिए उसे इस भ्रमजाल से निकलना ही होगा।